और ये बढ़ते हैं आगे, खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं का तांता बढ़ रहा है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। अयोध्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसकी तारीफ वहां पहुंच रहे भक्त कर रहे हैं। सभी को दर्शन करने का मौका मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार भीड़ पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा के लिहाज से इस समय अयोध्या में बेहतरीन सुरक्षा उन तमाम भक्तों को दी गई है जो दूर दराज से पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बताएं कि 10 दिन से ऊपर हो गए हैं जहां भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरी दुनिया के लोग, राम भक्त जो हैं वो साक्षी बने, लेकिन अब अपने भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दराज इलाकों से जो लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या। एक बार फिर से अयोध्या चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी निमीश गोस्वामी जुड़ गए हैं लाइव। उनसे लेंगे और जानकारी और उनसे जानेंगे इस समय जो दर्शन करने के लिए भक्त यहां पहुंच रहे हैं, निमीश, उनका कैसा अनुभव हो रहा है? सुरक्षा व्यवस्था जो दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, उसका वो कैसा अनुभव कर रहे हैं? और आज अब तक कितने भक्त दर्शन करके जा चुके हैं? निमीश, ओवर टू यू। देखिए, सुबह 7 बजे से रामलला का दर्शन शुरू हो चुका है और जिस जगह मौजूद है इसे जन्मभूमि पथ कहते हैं। यहाँ से ही प्रवेश दिया जा रहा है। बाकायदा 2 तरीके की लाइन यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बनाई है, जिसको अस्थायी बैरिकेड के जरिए उस लेन का निर्धारण हुआ। साथ ही आरएएफ और जो सीआरपीएफ के सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने इसको मानव श्रृंखला बना करके भी एक बाकायदा यहाँ पर व्यवस्थाएं दे रखी हैं। और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो रामलला के दर्शन तक लोगों को सुगमता से ले जाएं, वहां दर्शन कराएं और उसके बाद लेकर आ रही हैं। तो जो तैयारियां हैं वो बहुत ही बेहतर है। लोग श्रद्धालु दर्शन करके भी निकल रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं। आपने दर्शन किया है? हाँ जी, बहुत बढ़िया दर्शन। कैसा रहा दर्शन? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दर्शन। अंदर कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छा व्यवस्था है। भगवान का दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। भगवान सबको दर्शन दे। आप कहाँ से हैं? जी, मैं झारखंड साहेबगंज से हूँ। जो व्यवस्थाएं हैं दर्शन को लेकर, जो तैयारियां हैं, कैसी रही? बहुत भव्य रहा है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हम लोगों को प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली पीढ़ी ही समझते हैं। भगवान की जो मंदिर में प्रतिमा है, जो मंदिर का दिव्यता है, वो कैसी लगी आपको? बहुत भव्य विग्रह है प्रभु का, अतुलनीय है, अदिव्य है, अलौकिक है। आप कहाँ से हैं? कैसी रही मंदिर दर्शन? अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी रही? सारी सब कुछ बढ़िया है एकदम। आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से हैं? बुलंदशहर। दर्शन हुआ? हाँ जी। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तैयारियां अंदर भगवान जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो कैसी रही? बहुत अच्छे से काम। दर्शन अच्छे से हो गया? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। दर्शन हुआ? अंदर दर्शन करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जो प्रशासनिक तैयारी है, जो इंतजाम है, वो कैसे है? बहुत बढ़िया। रामलला का दर्शन आसानी से हो रहा है? बहुत बढ़िया। भीड़ तो बहुत है अंदर? बहुत भीड़। आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से हैं। दर्शन कैसा रहा? बढ़िया हुआ। सर, सुबह 7 बजे से कंचनीय दर्शन का दौर शुरू हुआ है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और इस दरमियान लगभग 2500 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। जो तैयारियां हैं, जो प्रशासनिक इंतजाम है, उसको लेकर के भी जो यहाँ के श्रद्धालु हैं जो दर्शन पूजन करके आ रहे हैं वो अभिभूत है। और बिल्कुल इस बात को लेकर के विशेष तैयारी की गई है कि अयोध्या आने वाला हर राम भक्त, हर व्यक्ति अच्छे से दर्शन कर सके। आप कहाँ से हैं? हम झारखंड, रांची से। दर्शन हुआ? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत कैसी तैयारियां थी? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा टाइट एकदम सिक्योरिटी है, परिंदा पर नहीं मार सकता है। दर्शन को लेकर आप लोग आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाकई में देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन तो अच्छे हो रहे हैं, उसको लेकर तो हर एक भक्त से हम सुन सकते हैं। लेकिन योगी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, जो वहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो भी हम हर भक्त के मुंह से सुन सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप अयोध्या में आ रहे ये भक्त जो हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन तो कर रहे हैं, साथ में जो वहां पर लोगों का रोजगार चल रहा है वो भी दिन दुगनी चार जो है तरक्की कर रहा है। एक सवाल ये कि जो टारगेट रखा गया था कि हर दिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे, वो पहुंच रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों को छूता हुआ अब लोगों का वहां पर सिलसिला पहुंचा हुआ है। लेकिन जो शुरू में डराने वाली तस्वीरें थोड़ी सी आ रही थी निमीश, कि हर दिन इतनी भारी संख्या में वहां भक्त पहुंच रहे थे दूर दराज राज्यों से, उनको संभालने के लिए ऐसा लग रहा था मानो ये व्यवस्थाएं कम पड़ जाएंगी। लेकिन अब जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो बहुत ही शांति प्रिय दिख रही हैं, मतलब बहुत ही साधारण तरीके से अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ भी बहुत कम हो गई है। तो अभी सुबह का समय है, ये भीड़ लगातार शाम तक बढ़ती जा रही है या पहले की तुलना में भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है आपको?
देखिए, सुव्यवस्थित ढंग से लोगों को दर्शन कराने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया, जिसको खुद मुख्यमंत्री 23 तारीख को अयोध्या पहुंचकर इस सुरक्षा को लेकर बैठक किया था उन्होंने उनकी मौजूदगी में प्लान बना था। वो बहुत ही कारगर हुआ। आप अगर जन सैलाब की बात करें, चूंकि बहुप्रतीक्षित मंदिर में भगवान रामलला विराजमान हुए, तो ये अनुमान था कि लाखों लोग आएंगे, लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन की जो अव्यवस्थाएं थी वो लोगों की बेसब्री थी। लोग ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो भव्य मंदिर का दीदार कर सके, रामलला का दर्शन कर सके, उनके जन्म स्थान पर बने मंदिर को देख सके, इसलिए लोग आए। और वैसा ही कुछ नजारा अभी आम दिनों में भी है। प्रतिदिन यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग, ये कहा जा सकता है कि अब आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। उनके दर्शन को लेकर जो व्यवस्थाएं बनाई गई, जो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट अलग अलग किए गए, जो सुरक्षा को लेकर जो मास्टर प्लान बनाया गया, वो कारगर हो गया। और ये जनसैलाब ये रहेगा भी कुछ दिन, क्योंकि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद लोग दर्शन के लिए भव्य मंदिर में भगवान विराजमान हुए, लोग दर्शन के लिए आतुर हो चुके हैं। जैसे जैसे लोगों को मौका मिल रहा है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब 1-2 लाख आदमी प्रतिदिन आएंगे तो व्यवसाय भी बढ़ेगा। इस समय भी जिस तरह की आपके पीछे दिख रहे हैं निमेश, वो से समझा जा सकता है कि भारी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं, हजारों की संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मास्टर प्लान बनाया वो काम कर गया। शुक्रिया आपका निमेश। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम योगी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। रोजगार मेले में 250 से ज्यादा नामी कंपनियां शामिल हो रही हैं। तो कल 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज गोरखपुर में उनका दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज दूसरे दिन मदन मोहन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। अब आगे बढ़ते आपको ये भी बताएं कि गोरखपुर में 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। फेस्टिवल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस फेस्टिवल का आयोजन 5 फरवरी तक योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हो रहा है। इसमें दिव्यांगजन के बनाए उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। स्वावलंबी दिव्यांगजन की तरफ से फूड कोर्ट लगाया गया है। दिव्यांगजनों के शैक्षिक पुनर्वास के लिए पुस्तक गैलरी बनाई गई है। उनका जीवन सुगम बनाने के लिए सहायक उपकरणों का भी वितरण किया जा रहा है। और इस मौके पर आपको बताएं कि एक मुस्लिम दिव्यांग ने सीएम योगी को रामधुन सुनाई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर बहुत सुरीला गाते हैं। लाख 40,000 से अधिक दिव्यांगजन हैं जिनको हम लोग 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि दे रहे हैं। लेकिन आज मैं इस बारे में कहूंगा दिव्यांगजन कल्याण विभाग से और प्रशासन से, प्रदेश के सभी प्रशासन से अभियान चला करके कोई भी दिव्यांगजन उसके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए। उस परिवार के पास मकान नहीं तो उसको मकान उपलब्ध करवाया जाए और अनिवार्य रूप से उनके लिए पेंशन की सुविधा और उनकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कराई जाए। स्कूल पढ़ने वाले जितने भी दिव्यांगजन हैं जिनके पास चलने फिरने में जो समर्थ हैं लेकिन उनके हाथ कार्य कर सकते हैं, उनको मोटराइज ट्राइसाइकिल देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। हमने इससे पहले हर संसदीय क्षेत्र में 100 मोटराइज ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाई थी और हमारा प्रयास हो हम फोकस उन बच्चों को फोकस करें जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनमें प्रतिभा है, उनमें लगन है, कार्य करने की एक व्यवस्था है, उसको हम आगे बढ़ाएं।
पहले 300 रुपये पेंशन मात्र मिलती थी, हमने इसको बढ़ा करके 1000 रुपया किया है और अभी कुछ दिनों के बाद इसको भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। पुष्टावस्था पेंशन